शुरू हुई मीटिंग, तेजस्वी यादव ने कैसे लगाई सेंध? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सीक्रेट मीटिंग में क्या क्या हुआ? क्या तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं नए सीएम? नीतीश कुमार के पास पहुंचा मोदी का फोन, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, इस बार कैसे फेल हुई शाह की रणनीति? उधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सीक्रेट मीटिंग की खबर आई और बिहार से दिल्ली तक राजनीतिक भूचाल शुरू हो गया। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इतने कि एक सदों को रहे हैं। कुमार को खुश कर विरोधी के जगत सिंह भी रत्न दिलाने की बात कर रहे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार नाराज हो गए? उसकी वजह सबसे पहले आपको बताते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर बैठक हुई थी, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हो तभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तेजस्वी यादव और पूरी आरजेडी इस बयान को ऐसे पेश कर रही है कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को कमजोर करके अपनी सरकार बनाना चाहती है, और जैसे कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के कंधे पर हाथ रखकर फडणवीस मुख्यमंत्री बने, ठीक उसी तरह से बिहार में भी करना चाहती है। दावा किया जा रहा है कि विजय सिन्हा के इस बयान के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एक सीक्रेट मुलाकात हुई है। ये कितना सही है ये तो ये दोनों नेता ही जाने, लेकिन इससे इतर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण हो चुका है और मुख्यमंत्री कार्यालय के 4 करीबी अधिकारी सीधे अमित शाह के संपर्क में हैं। दावा किया जा रहा है कि अमित शाह नीतीश कुमार को फोन लगा रहे हैं, लेकिन वो उठा नहीं रहे। इसके बाद बिहार बीजेपी एक्टिव हो गई। जो नीतीश कुमार मोदी के पैर छूते दिख रहे थे, अब नीतीश कुमार को एनडीए में रोकने के लिए बीजेपी पैर छू रही है, क्योंकि बिहार में एनडीए के टूटने का मतलब है दिल्ली की मोदी सरकार भी खतरे में आएगी। गिरिराज सिंह ने तो नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी है, वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी सफाई देनी पड़ी है। विजय सिन्हा ने कहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अटल जी के सच्चे सहयोगी नीतीश कुमार हैं। जो लोग जेडीयू और बीजेपी के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको याद होगा कि बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है और आगे तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी होंगे, इसके संकेत ये थे। उस दौरान नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार थी, लेकिन कुछ महीने बाद नीतीश फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में अगर इस बार नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते हैं तो क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के मूड में हैं? इसकी भी चर्चा तेज है। इधर पटना में सियासी पारा तो चढ़ा हुआ है, लेकिन इधर दिल्ली में जेपी नड्डा एनडीए नेताओं की बैठक करके एकता का संदेश दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट ये जरूर मान रहे हैं कि गिरिराज सिंह को नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग क्यों करनी पड़ी, ये किसी भी तरह से नहीं पच रहा है। कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। क्या नीतीश मान जाएंगे या फिर नहीं मानेंगे? अब क्या होने वाला है ये तो बीजेपी और नीतीश कुमार ही जाने, लेकिन बिहार की राजनीति जिस धार पर चल रही है वहां पर कुछ भी संभव दिखाई दे रहा है। क्या तेजस्वी यादव के साथ मिलकर फिर से नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं या फिर कुछ और होगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। नीतीश कुमार से माफी मांग रही बीजेपी, बिहार से दिल्ली तक शुरू हुई मीटिंग, तेजस्वी यादव ने कैसे लगाई सेंध? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सीक्रेट मीटिंग में क्या क्या हुआ? क्या तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं नए सीएम? नीतीश कुमार के पास पहुंचा मोदी का फोन, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, इस बार कैसे फेल हुई शाह की रणनीति? उधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सीक्रेट मीटिंग की खबर आई और बिहार से दिल्ली तक राजनीतिक भूचाल शुरू हो गया। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इतना ज्यादा नाराज हो गए हैं कि अब अपनी राजनीतिक सत्ता तेजस्वी यादव को देने का मन बना रहे हैं। इधर नीतीश कुमार को खुश करने के लिए कट्टर विरोधी कहे जाने वाले गिरिराज सिंह भी नीतीश को भारत रत्न दिलाने की बात कर रहे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार नाराज हो गए? उसकी वजह सबसे पहले आपको बताते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर बैठक हुई थी, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हो तभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तेजस्वी यादव और पूरी आरजेडी इस बयान को ऐसे पेश कर रही है कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को कमजोर करके अपनी सरकार बनाना चाहती है, और जैसे कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के कंधे पर हाथ रखकर फडणवीस मुख्यमंत्री बने, ठीक उसी तरह से बिहार में भी करना चाहती है। दावा किया जा रहा है कि विजय सिन्हा के इस बयान के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एक सीक्रेट मुलाकात हुई है। ये कितना सही है ये तो ये दोनों नेता ही जाने, लेकिन इससे इतर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण हो चुका है और मुख्यमंत्री कार्यालय के 4 करीबी अधिकारी सीधे अमित शाह के संपर्क में हैं। दावा किया जा रहा है कि अमित शाह नीतीश कुमार को फोन लगा रहे हैं, लेकिन वो उठा नहीं रहे। इसके बाद बिहार बीजेपी एक्टिव हो गई। जो नीतीश कुमार मोदी के पैर छूते दिख रहे थे, अब नीतीश कुमार को एनडीए में रोकने के लिए बीजेपी पैर छू रही है, क्योंकि बिहार में एनडीए के टूटने का मतलब है दिल्ली की मोदी सरकार भी खतरे में आएगी। गिरिराज सिंह ने तो नीतीश कुमार
को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी सफाई देनी पड़ी है। विजय सिन्हा ने कहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अटल जी के सच्चे सहयोगी नीतीश कुमार हैं। जो लोग जेडीयू और बीजेपी के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको याद होगा कि बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है और आगे तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी होंगे, इसके संकेत दिए थे। उस दौरान नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार थी, लेकिन कुछ महीने बाद नीतीश फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में अगर इस बार नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते हैं तो क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के मूड में हैं? इसकी भी चर्चा तेज है। इधर पटना में सियासी पारा तो चढ़ा हुआ है, लेकिन इधर दिल्ली में जेपी नड्डा एनडीए नेताओं की बैठक करके एकता का संदेश दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट ये जरूर मान रहे हैं कि गिरिराज सिंह को नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग क्यों करनी पड़ी, ये किसी भी तरह से नहीं पच रहा है। कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। क्या नीतीश मान जाएंगे या फिर नहीं मानेंगे? अब क्या होने वाला है ये तो बीजेपी और नीतीश कुमार ही जाने। लेकिन बिहार की राजनीति जिस धार पर चल रही है वहां पर कुछ भी संभव दिखाई दे रहा है। क्या तेजस्वी यादव के साथ मिलकर फिर से नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं या फिर कुछ और होगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। नीतीश कुमार से माफी मांग रही बीजेपी, बिहार से दिल्ली तक शुरू हुई मीटिंग, तेजस्वी यादव ने कैसे लगाई सेंध? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सीक्रेट मीटिंग में क्या क्या हुआ? क्या तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं नए सीएम? नीतीश कुमार के पास पहुंचा मोदी का फोन, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, इस बार कैसे फेल हुई शाह की रणनीति? उधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सीक्रेट मीटिंग की खबर आई और बिहार से दिल्ली तक राजनीतिक भूचाल